हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे कि आमलकी वृक्ष का प्राकट्य कैसे हुआ। सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था। उस समय ब्रह्मा जी ने पवित्र भगवान नाम का जप करना प्रारंभ कर दिया। भगवान के दर्शन करने की उत्सुकता के कारण भावावेश में ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। उनके प्रेम पूर्ण अश्रुओं का जल पृथ्वी पर गिरा। उन्हीं अश्रुओं से आमलकी वृक्ष का प्रकट होकर अपनी शाखाओं तथा उपशाखाओं का विस्तार करते हुए फलों से लदा हुआ एक विशाल वृक्ष बन गया। आमलकी वृक्ष अन्य सभी वृक्षों से पहले प्रकट हुआ, इसीलिए वह आदि गृह के नाम से जाना जाता है। आदि का अर्थ है मूल या प्रथम तथा रूह का अर्थ है वृक्ष। आमलकी वृक्ष की रचना के उपरांत अन्य समस्त जीवों की सृष्टि हुई। जब देवों को उत्पन्न किया गया तब वे सब उस स्थान पर आए जहाँ भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वृक्ष आमलकी की उत्पत्ति हुई थी। वे सब आमलकी वृक्ष को देखकर चकित थे। उसी समय आकाशवाणी द्वारा देवताओं के लिए एक घोषणा हुई, यह आमलकी वृक्ष समस्त वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। केवल इस वृक्ष के स्मरण मात्र द्वारा व्यक्ति गोदान का फल प्राप्त कर सकता है। इस वृक्ष के दर्शन करने से व्यक्ति किसी पुण्य कर्म का दुगना फल प्राप्त करेगा। इस वृक्ष का फल खाने से व्यक्ति को तिगुना फल प्राप्त होगा। किसी भी व्यक्ति को आमलकी वृक्ष की सेवा सदैव अत्यंत ध्यान पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि यह वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है तथा इसमें समस्त पापों को नष्ट करने की शक्ति है। व्यक्ति को अपनी समस्त आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने के लिए आमलकी वृक्ष की आराधना करनी चाहिए। जो भी कार्तिक मास के दौरान आमलकी के वनों में भगवान श्री हरि की आराधना करता है और इसकी छाया में प्रसाद का सेवन करता है, वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। आमलकी वृक्ष की छाया में किया गया कोई भी पुण्य कार्य 10 लाख गुना लाभ प्रदान करेगा। इससे मिलने वाले लाभ की कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले देवशर्मा नाम का एक महान ब्राह्मण था, जो कावेरी नदी के दक्षिण तट पर रहता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों में अत्यधिक निपुण था। दुर्भाग्यवश उसका एक अत्यंत दुराचारी पुत्र था, जो अच्छे आचरण से रहित एक कुख्यात व्यक्ति था। एक दिन देव शर्मा ने अपने पुत्र के हितार्थ उसे सलाह दी, हे मेरे प्रिय पुत्र, इस समय कार्तिक मास चल रहा है, जो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करना चाहिए तथा दान देना चाहिए। तुलसी की मंजरियों से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को दीप अर्पित करना चाहिए। उन्हें प्रणाम करना चाहिए तथा उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। जब वह दुष्ट बालक अपने पिता का यह सुझाव सुना तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। क्रोध में उसके होंठ कांपने लगे और उसने अपने पिता को डांटा, फटकारा तथा निंदापूर्ण शब्दों में कहा, पिताजी, मुझे कार्तिक व्रत के पुण्य की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस व्रत का पालन नहीं करूंगा। अपने पुत्र के मुख से ऐसी अश्लील बातें सुनने के पश्चात देव शर्मा ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, हे मंद बुद्धि, मैं तुम्हें चूहा बनाकर एक वृक्ष के तने में वास करने का शाप देता हूँ। अपने पिता के मुख से शाप सुनकर वह लड़का बहुत अधिक भयभीत हो गया। उसने अपने पिता को प्रणाम किया और पूछा, कृपया मुझे बताइए कि मैं उस योनि से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। मैं चूहे के रूप में कब तक रहूँगा। अपने पुत्र के मुख से ऐसी सौम्य बोली सुनकर देव शर्मा प्रसन्न हो गया और बोला, जब तुम भगवान विष्णु के अत्यधिक प्रिय कार्तिक व्रत की महिमा श्रवण करोगे तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अपने पिता से ऐसा सुनने के पश्चात वह तत्काल ही चूहे के रूप में रूपांतरित हो गया और अनेक वर्षों तक घने जंगल में रहा।
था। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र ऋषि अपने अनुयायियों सहित उसी वन में आए। उन्होंने नदी में स्नान किया तथा भगवान श्री हरि की आराधना की। तदुपरांत उन्होंने आमलकी वृक्ष की छाया में आश्रय लिया। वहाँ जैसे ही उनके शिष्य श्रवण करने के लिए उनके निकट बैठे, उन्होंने कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। उस समय वहाँ एक शिकारी वन में घूमता रहता था। वह केवल पशुओं को ही नहीं अपितु संत सदृश लोगों को भी मारने की इच्छा रखता था। वह अत्यंत निर्मम, क्रूर एवं खतरनाक था। जब वह महात्मा विश्वामित्र एवं उनके शिष्यों के सामने पहुंचा, तब अचानक उसमें कुछ सद्बुद्धि उत्पन्न हो गई। उसने विश्वामित्र ऋषि को प्रणाम किया और पूछा, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? विश्वामित्र ने उत्तर दिया, कार्तिक मास समस्त मासों में सर्वश्रेष्ठ है। इस मास में किया गया कोई भी कार्य एक विशाल वट वृक्ष के समान बढ़ जाता है। यदि कोई इस मास में प्रातःकाल स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन करा के एवं दान देकर उनकी पूजा करता है, तो वह अक्षय अर्थात कभी ना नष्ट होने वाला फल प्राप्त करता है। इसके बाद विश्वामित्र जी ने कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। देव शर्मा द्वारा अभिशापित उनका पुत्र, जो वहां चूहे के रूप में उपस्थित था, वह वर्णन को सुना। जैसे ही विश्वामित्र ने अपने व्याख्यान समाप्त किया, ब्राह्मण के पुत्र तत्काल ही एक सुंदर देवता रूप में रूपांतरित हो गया। उसने विश्वामित्र ऋषि को प्रणाम किया और उन्हें अपनी कहानी बताई। फिर स्वर्गलोक में जाने के लिए प्रस्थान किया। इस असाधारण घटना को देखकर विश्वामित्र तथा शिकारी दोनों बहुत चकित थे। बाद में शिकारी ने भी कार्तिक व्रत का पालन किया तथा वैकुंठ लोक वापस लौट गया। यह वृतांत कार्तिक मास के अंतर्गत आमलकी वृक्ष की छाया में बैठकर श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने के महत्व को स्पष्ट रूप से समझाता है। आमलकी वृक्ष के नीचे बैठकर श्रीहरि को दीप अर्पित करने से व्यक्ति असीमित पुण्य संचित कर लेता है। तो आइए हम सब भी इस सर्वश्रेष्ठ कार्तिक मास के अंतर्गत आमलकी वृक्ष की छाया में बैठकर श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें, दीप अर्पण करें और भगवान नाम जप करें, ताकि हमें भी भगवान की असीमित कृपा प्राप्त हो सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा।